तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फार्मूला होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि आपको इससे रिलेटेड फार्मूला बेस आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस वीडियो में हम देख लेंगे सारे फार्मूला को तो आपको कन्फ्यूजन एक तरह से दूर हो जाएगा और इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन अगर होंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। तो आज है 4 तारीख और 4 तारीख आप 15 को आपको एग्ज़ाम होने वाला है। तो कुल मिला के अभी जो दिन बचे हैं 11 दिन, 11वां दिन आपका एग्ज़ाम है। तो जोर शोर से लगे रहिए, रिवीजन कंटिन्यू कीजिए, सेट प्रैक्टिस मारिए और जो भी थ्योरी है उसको अच्छे से बारीकी से पढ़िए। और साथ साथ जिनको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछने वाला है उस वो अपने जो भी हम वीडियो बनाए हैं उसको आप बारी बारी से देख के सारे फार्मूला को माइंड में हटा कर जाएँ, क्योंकि ज़्यादा डीपली आता नहीं है। बस क्या होता है कि आप फार्मूला बेस रहता है, अगर फार्मूला पता है तो आसानी से आप कंसेप्ट पता है तो हो जाता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के जो फार्मूला होते हैं उसको देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में जैसे फंक्शन होते हैं, जो 6 फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर साइन हो गया, उसी तरह इसका कोस हो गया, टेन हो गया। फिर इसी का 3 उल्टा होता है, साइन का कोसेक होता है, कोस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। साइन बराबर का होता है PYH होता है। ये आपको ध्यान में रखने वाली बहुत बात होती है। PYH मैंने P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स उसका हाइपोटेनस। उसी तरह कॉस बराबर क्या होता है BYH होता है, बेस बाई उसका हाइपोटेनस। और बात करते हैं हम लोग, ये तो हमारा क्या हो गया कॉस, तो कॉस का हो गया BYH और टेन का होता है PYB। ये आपको याद रखना है। उस जब कोसेक में चलेगा तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, HYP होगा। कॉस में चलेगा तो HYB होगा और टेन में चलेगा तो BYP होगा। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला है, साइन एक्स वाई ए प्लस कॉस एक्स वाई बराबर क्या होता है 1 होता है। ये आपको जैसे मान लें कि क्वेश्चन दे दिया है कि साइन एक्स वाई 15 प्लस कॉस एक्स वाई 15, तो उसकी वैल्यू कितना होगा। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आसानी से जान लेंगे कि अगर दोनों का एंगल सेम हो तो वहाँ पर एक हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लें कोई बनाना हो तो हमें यूज होते हैं कि कॉस एक्स वाई ए बराबर का होगा 1 माइनस साइन एक्स वाई ए होगा। उसी तरह अगर साइन एक्स वाई ए बराबर का होगा तो 1 माइनस कोसेक एक्स वाई ए होगा। अब यहाँ देखते हैं कि 1 प्लस टेन एक्स वाई ए बराबर का होता है तो सेक एक्स वाई ए होता है। ये हमारा बेसिक फार्मूला हो गया। उसी तरह इसी को अगर मान लीजिए लिख सकते हैं कि सेक एक्स वाई माइनस टेन एक्स वाई बराबर का होता है बराबर 1 होता है। तो सेक एक्स वाई ए माइनस टेन एक्स वाई ए बराबर 1 होगा और साइन एक्स वाई ए प्लस कॉस एक्स वाई बराबर भी 1 होगा। उसी तरह यहाँ कोसेक एक्स वाई ए माइनस कॉट एक्स वाई ए बराबर भी 1 होता है। और बात करते हैं यहाँ पर चौथा, तो साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों को वैल्यू का होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, उसी तरह टेन का उल्टा कॉट होता है, उसी तरह कॉस का उल्टा सेक होता है। तो ये तीनों को जब उल्टा करके करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर मान लें कि हमको निकालना है कोई एंगल जैसे जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है। मान लें कि हमको निकालना है 50 की वैल्यू निकालना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, साइन 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 करके इसको साइन ए प्लस बी के रूप में इसको ब्रेक करके हम लोग साइन ए प्लस बी के फॉर्म में लिखकर आसानी से साइन 50 के वैल्यू को पता कर सकते हैं। उसी तरह साइन ए माइनस बी का अगर वैल्यू पता करना हो तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला देखेंगे कॉस ए प्लस बी के फार्मूला का होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चौथा देखेंगे कि कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसमें क्या होता है कि कॉस में जो प्लस होता है वो माइनस यहाँ हो जाता है और जो माइनस में रहता है ये प्लस हो जाता है। और लेकिन हमारा साइन में सेम चलता है, साइन ए प्लस बी है तो प्लस ही होगा, माइनस है तो माइनस ही होगा। नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे कि टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा। तो टेन ए प्लस बी बराबर का होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। उसी तरह हमारा टेन ए माइनस बी के चलेंगे तो टेन ए माइनस टेन बी
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन इंटू टेन भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यही हमारा जो मेन होता है। कॉट वाला उतना हमें नहीं होता है, कॉट वाला यूज। ऐसे देखना है तो देख सकते हैं कॉट ए प्लस बी बराबर का होगा, तो कॉट में सब मल्टीप्लाई वाला ऊपर चल जाता है। तो कॉट ए इंटू कॉट बी -1 इन बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। उसी तरह अगर इसका बात करते हैं तो सेम उसी तरह प्लस माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस में जाएगा। ए वाला इंपॉर्टेंट है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए एक्स वाई माइनस साइन ए का प्लस वाई माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये साइन के फॉर्म में हो गया। अगर इसको कॉस फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। अगर उसी तरह बात करते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर, तो कॉस ए एक्स वाई माइनस साइन एक्स स्क्वायर बी, या इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन एक्स स्क्वायर ए। तो मेन ये वाला होता है, ये वाला ज़्यादा पूछता है। उसको आगे हम देखते हैं कि साइन 2a का फार्मूला, ये सबसे ज़्यादा वीवीआई है फार्मूला में साइन 2a का। तो साइन 2a का हम लोग दो तरीके से फार्मूला लिखते हैं, 2 sin a इंटू कॉस ए। 2 sin a इंटू कॉस ए होता है, या 2 tan a बटे 1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर ए। तो 2 tan a हो गया बटे डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर ए। उसी तरह ये भी बहुत वीवीआई है, हम लोग यूज करते हैं। जैसे जब त्रिकोणमिति का जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर बहुत यूज होता है cos 2a बराबर, तो cos 2a sin 2a का, तो cos 2a का होगा cos एक्स स्क्वायर ए माइनस साइन एक्स स्क्वायर ए। एक हो गया फार्मूला। दूसरा हो गया 1 माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर ए। तीसरा हो गया 2 cos एक्स स्क्वायर ए माइनस 1। और चौथा हो गया 1 माइनस टेन एक्स स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर ए। तो ये 4 फार्मूला होता है cos 2a का। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, जैसे मान लिया कि हमको इस फॉर्म में लिखना हो सेम चीज़ को, तो 1 प्लस cos 2a के क्या होगा। तो इसी का यूज करके हम लोग 1 प्लस cos 2a यहाँ देख सकते हैं कि 1 प्लस cos 2a, जैसे इसको इधर लेके जाएगा तो यहाँ पर 1 इधर लेके जाएगा तो 1 प्लस cos 2a हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लोग याद भी रख सकते हैं कि 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए होगा। उसी तरह 1 माइनस cos 2a रहेगा तो 2 sin स्क्वायर ए होगा। डायरेक्ट यूज होते हैं। 12 नंबर देखते हैं कि tan 2a बराबर का होगा, तो 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स स्क्वायर ए होता है। तो ये हमारा फार्मूला है। तो ये जो मेन यही हमारा फार्मूला होता है कि आप अगर याद है तो आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका इतना यूज नहीं है। अब इसको यहाँ पर देखते हैं साइन 3a का फार्मूला। तो साइन 3a बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 sin qa। उसी तरह cos 3a का देखेंगे तो 4 cos qa माइनस 3 cos a होता है। और tan 3a का देखेंगे तो 3 tan a माइनस 10 qa डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan x स्क्वायर होता है। तो ये हमारा 3 फार्मूला होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। बाकी इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें हम देख लेते हैं साइन c प्लस साइन d का फार्मूला। कभी कभी इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो इस वाला हम देखेंगे साइन c प्लस साइन d का क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे साइन c प्लस साइन d का फार्मूला के बारे में। तो 2 sin c प्लस d बाई 2 होता है इंटू में cos c माइनस d बाई 2 होता है। तो ये हमारा साइन c प्लस साइन d का होता है। उसी तरह अगर साइन c माइनस साइन d का देखेंगे तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू में साइन c माइनस d बाई 2 होता है। तो उसी तरह इसका 4 फार्मूला होता है। cos c प्लस d के देखेंगे तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 होता है। और अगर यहाँ माइनस में चलेंगे तो यहाँ पर 2 cos c माइनस cos d का तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 होता है। ये एंगल इसका बदल जाता है, d में से c को घटाते हैं। तो यहाँ पर जब cos में आते हैं तो cos में अगर माइनस में आएंगे तो पूरा साइन में हो जाएगा। यहाँ cos प्लस में रहेगा तो पूरा cos में रहेगा। लेकिन अगर साइन रहेगा साइन c प्लस साइन d, तो यहाँ साइन cos में दोनों मिक्सचर रहेगा। तो ये हमारा दोस्तों है ट्रिगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये आपको हमेशा देख के जाना है। यहाँ पर एक लास्ट और देख लेते हैं 18 नंबर। तो ये यहाँ देख सकते हैं कि 2 sin a इंटू cos b का क्या फार्मूला होगा। तो इतना आपको डिपली नहीं आएगा, लेकिन अगर देखना है तो इसको एक नज़र देख सकते हैं कि साइन अगर 2 sin a इंटू cos b है तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होगा इसका। अगर 2 cos a इंटू sin b है तो इसका होगा sin a प्लस b माइनस में sin a माइनस b। उसी तरह अगर देखते हैं 2 cos a इंटू cos b का, तो cos a प्लस b प्लस
cos A माइनस बी होगा। और 2 sin A इंटू साइन बी का, तो चूँकि दोनों क्या है, सब साइन में है, साइन में है, इसका मतलब cos माइनस में होगा, तो cos A माइनस बी माइनस में cos A प्लस बी। जब cos माइनस में जाएगा तो दोनों साइन होगा, अगर प्लस में cos दोनों हैं तो सिर्फ cos होगा, लेकिन साइन साइन है तो वो साइन cos साइन साइन में जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, तो नेक्स्ट कुछ खास नहीं है, मेन यही फार्मूला है। अगर इतना कर लेते हैं फार्मूला तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस यही है कि जैसे यहाँ देखते हैं फंक्शन से रिलेटेड देते हैं, पिछला बार जैसे पूछा था, एक तो ये अपना हो गया कि आपको फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि फार्मूला पर ही ये वाला आ जाता है कि जैसे मान लें कि साइन बराबर हमें यहाँ दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ 3/5 दिया हुआ है, तो 3/5 दिया हुआ तो आपको जैसे मान लें कि निकाल के दिया कि tan A की वैल्यू कितना होगा, tan थीटा की वैल्यू कितना होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि साइन थीटा का हो गया P/H होता है, मतलब P की वैल्यू हमारा कितना हो गया 3 हो गया, और H की वैल्यू 5 हो गया, तो इसका मतलब B की जो वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से 4 हो गया, क्योंकि 5x स्क्वायर माइनस 3 के होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा। तो उसे tan थीटा का होता है P/B होता है, तो P की वैल्यू हमारा कितना है 3 है, B की वैल्यू हमारा 4 आ गया। तो उसी तरह और हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल जैसे पूछ सकता है कि जैसे cot x थीटा प्लस हमारा cos x थीटा की वैल्यू क्या होगा, तो cot x रखेंगे तो यहाँ हमारा क्या होगा P/B के होल स्क्वायर करेंगे और प्लस cos x है तो B/H के होल स्क्वायर करेंगे, आप वैल्यू रख देंगे, B की वैल्यू 4 हो गया, B की वैल्यू 3 हो गया, अब B की वैल्यू यहाँ कितना 4 हो गया, और H की वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, वो करके कैलकुलेट कर देंगे तो आसानी से हमारा निकल जाएगा। तो पिछला बार इस पर भी आधारित आया था, तो इस वन आपको आसानी थी ध्यान में रख के जाना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।